बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नारायणपुर में लोग शांति से रहते थे। खेत खलिहान से भरा ये गांव प्रकृति के बीच बसा था, लेकिन एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल दिया। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। कहते हैं वहां रात को अजीब चीखें सुनाई देती थीं। शुरू में लोग सोचते जानवर होंगे, लेकिन जब एक रात गांव के चरवाहे की लाश उसी पेड़ के पास मिली, तब डर ने हर घर को जकड़ लिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वहां एक चुड़ैल रहती है, लाल साड़ी पहने, सफेद चमकता हुआ बदन और बिखरे हुए लंबे बाल। उसकी आंखें आग जैसी थीं और वह जमीन से ऊपर तैरती हुई चलती थी। वह हर रात गांव में आती, कभी किसी को घायल कर जाती तो कभी कोई गायब हो जाता। बुजुर्गों का मानना था कि वह औरत 100 साल पहले गांव की ही थी। वह जड़ी बूटियों की जानकार थी, लेकिन किसी बीमारी के समय गांव वालों ने उसे तांत्रिक समझकर जिंदा जला दिया था। वह निर्दोष थी, मगर समाज की गलत सोच का शिकार बन गई। अब वह बदले की आग में गांव वालों को सता रही थी। गांव के लोग इतने डर गए थे कि सूरज ढलने से पहले ही दरवाजे बंद कर लेते थे। तांत्रिक और साधु बुलाए गए, पर कोई सफल नहीं हुआ। तभी अर्जुन नाम का 14 साल का एक लड़का आगे आया। वह छोटा था, लेकिन दिल से बहुत बहुत साहसी और बुद्धिमान। उसे डर से नफरत थी। उसने कहा, अगर हम इस डर से भागते रहे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। मैं उससे बात करूंगा। लोगों ने उसे रोकना चाहा, बेटा तू बच्चा है, वह एक भयंकर आत्मा है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी से किताबें पढ़ी और जाना कि अगर कोई आत्मा भटक रही हो तो उसे भक्ति, करुणा और सच्चाई से शांति दी जा सकती है। उसने माँ दुर्गा की पूजा की, ध्यान किया और अपने मन को पूरी तरह शांत कर लिया। अगली रात वह अकेला पीपल के पेड़ की ओर गया। न कोई हथियार, न मशाल, बस अपने हृदय में माँ दुर्गा का नाम और निडरता का दीपक लेकर वह वहां बैठ गया। रात गहरी होती गई, हवा सिहराने लगी और अचानक एक तेज चीख गूंजी। पेड़ की शाखाएं कांपी और फिर वह एक लाल साड़ी में लिपटी। उसका सफेद बदन चांदनी जैसा चमक रहा था और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल आग जैसी थीं। वह अर्जुन की ओर तैरती हुई आए और गरजी, कौन है तू जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं अर्जुन हूँ, इस गांव का निवासी। तू गांव वालों को क्यों सता रही है? चुड़ैल गुस्से में बोली, क्योंकि इसी गांव ने मुझे जलाया था। मैं निर्दोष थी, लेकिन मुझे डायन कहा गया। अब मैं सबको डराती हूँ। अर्जुन ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में माँ दुर्गा का नाम लिया। फिर बोला, तेरा दुख सही है, पर बदले से आत्मा को शांति नहीं मिलती। अगर तू चाहो तो मैं पूरे गांव से क्षमा मंगवाऊंगा और तेरी याद में कुछ अच्छा करवाऊंगा। चुड़ैल कुछ देर चुप रही, फिर गरजते हुए बोली, तेरी तरह किसी ने मुझसे इंसान की तरह बात नहीं की। वह उसकी ओर बढ़ी, लेकिन अर्जुन डरा नहीं। उसने केवल प्रार्थना की, हे माँ दुर्गा, इसे शांति दे। तभी हवा थम गई, पेड़ स्थिर हो गया और चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। उसका चेहरा नर्म हो गया, शरीर हल्का, और फिर वह प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। सुबह अर्जुन ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने यज्ञ करवाया, चुड़ैल के नाम पर पूजा की और उस स्त्री की सच्चाई को मानते हुए स्मारक बनवाया। इसके बाद गांव में फिर कभी डरावनी घटना नहीं हुई।